राम राम दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के व्रत की। क्या आप जानते हैं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि यह व्रत केवल पापों को मिटाता ही नहीं बल्कि अनंत जन्मों का कल्याण कर देता है। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी के व्रत का महत्व, कथा और अद्भुत फल। प्राचीन काल में महान ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव, इस संसार में पापों से भरे मनुष्य का उद्धार किस व्रत से संभव है? सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, यह वही प्रश्न देवर्षि नारद ने भी एक बार ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी इस व्रत से क्षीण हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, और जो जीव इस संसार में पुण्य जन्म नहीं चाहता, जो गोलोक धाम श्री राधा कृष्ण का धाम पाना चाहता है, उसके लिए राधा अष्टमी का व्रत अनिवार्य है। इस व्रत से युगल सरकार राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं और केवल साधक ही नहीं, उसकी आने वाली अनगिनत पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। ब्रह्मा जी ने नारद को यह भी कथा सुनाई। एक नगर में लीलावती नाम की स्त्री रहती थी। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे पाप की ओर ढकेल दिया था। एक दिन वह नगर से बाहर गई। वहां उसने एक संत को देखा जो राधा अष्टमी का व्रत कर रहे थे। लीलावती ने पूछा, महाराज, यह कौन सा व्रत है? संत ने समझाया, बेटी, यह राधा अष्टमी का व्रत है। इससे सबसे बड़े पाप भी मिट जाते हैं। यह सुनकर लीलावती ने मन में संकल्प लिया, मैं भी यह व्रत करूंगी। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। लौटते समय एक सर्प ने उसे डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। जब यमराज के दूत उसकी आत्मा लेने आए, तभी भगवान के दूत प्रकट हुए और बोले, यह स्त्री राधा अष्टमी का संकल्प कर चुकी थी, इसके सभी पाप मिट गए, इसे गोलोक धाम ले चलो। और इस प्रकार राधा अष्टमी का व्रत करने से पापमयी स्त्री भी मुक्त हो गई। तो दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत साधारण व्रत नहीं है। यह राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का सीधा मार्ग है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत करने वाले बहुत कम हैं, और इसलिए इसका फल अनुपम है। जो इसे करता है वह पापों से मुक्त होता है, ईश्वर का प्रेम प्राप्त करता है और उसकी अनेक पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो आप भी इस राधा अष्टमी पर व्रत कीजिए, राधा रानी का स्मरण कीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। राधे राधे। सर्वेश्वर राधा रानी की जय। राधे राधे श्याम।